आवाज जनता की। धीरे धीरे अब बताओ, चाय दिया तो देखो इतना दूर तक पैसा लगा के रोड पे लगा रहे हो, अपने साइड में लगाओ। बोलो ऊपर हरा पर रखो, ऊपर रखो किया। देख रहे हैं कि हम लोग लगातार अतिक्रमण ड्राइव चला रहे हैं और जिस स्तर का अतिक्रमण हो उस स्तर का फाइन भी कर रहे हैं हम लोग। में बार बार किसी न किसी चौक चौराहे पर जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है। जब हम लोग मूल्यांकन किए तो हम लोग पाया गया कि इस जाम में अतिक्रमण भी एक कारण है, जिसको हम लोग फर्स्ट फेज में हम लोग चाहते हैं कि जो आसानी से हो सके और आवागमन बढ़िया से चालू हो सके, फर्स्ट फेज में ये काम किया जा रहा है। ये अतिक्रमण जो ड्राइव हम लोग चला रहे हैं ये हमारा सतत प्रयास रहेगा, सतत चलता रहेगा। जो लोगों ने लगा लिया है उस पर डबल फाइन किया जाएगा। आप देख रहे हैं कि हम लोग लगातार अतिक्रमण ड्राइव चला रहे हैं और जिस स्तर का अतिक्रमण हो उस स्तर का फाइन भी कर रहे हैं हम लोग। और आज भी हम लोगों ने हटिया रोड पे अतिक्रमण मुक्त कराया है और कुछ जगहों पर फाइन भी किया है और ये लगातार अतिक्रमण ड्राइव चलता रहेगा, एकदम रूटीन के साथ चलता रहेगा। और हमें उम्मीद है कि 100% हम लोग जो है ना भागलपुर शहर को, भागलपुर स्मार्ट सिटी को हम लोग अतिक्रमण मुक्त कराएंगे। क्या अपील करेंगे शहरवासियों से? शहरवासियों से मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि अतिक्रमण मुक्त करने में हम लोग का सहयोग करें और आप भी सड़क के किनारे जाम ना लगाएं, सड़क पे जाम ना लगाएं और हम लोग जो अतिक्रमण ड्राइव चलाएं उसमें सहयोग करें। शहर को साफ बनाएं, शहर को सुंदर बनाएं और शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाएं। जुर्माना की राशि क्या बढ़ाई जाएगी? डेफिनेटली जुर्माना की राशि आज जिस पर जुर्माना किया गया उसको जस्ट डबल कर दिया जाएगा। अगर वो नहीं मानता है तो और ज़्यादा कर दिया जाएगा। जुर्माने की राशि दिन पर दिन बढ़ते रहेगा और जब तक कि वो अतिक्रमण मुक्त ना हो जाए। में बार बार किसी न किसी चौक चौराहे पर जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है। जब हम लोग मूल्यांकन किए तो हम लोग पाया गया कि इस जाम में अतिक्रमण भी एक कारण है, जिसको हम लोग फर्स्ट फेज में हम लोग चाहते हैं कि जो आसानी से हो सके और आवागमन बढ़िया से चालू हो सके, फर्स्ट फेज में ये काम किया जा रहा है। दूसरे फेज में यह होगा कि कुछ लोग जो अस्थायी अतिक्रमण किए हुए हैं उस पर कार्रवाई की जाएगी। भरसक प्रयास यही किया जा रहा है कि आपके शहर को जो सुविधा मिला हुआ है उसका उपयोग सभी जनता करे और जाम से कुछ तो मुक्ति मिले। जितना बना हुआ है उतना तो चालू रहे। तो ये अभियान आपके भागलपुर शहर में लगातार चालू रहेगा। हाँ, हम मानते हैं कि कुछ के साथ मजबूरी है, लेकिन वो भी धीरे धीरे अपना जगह ढूंढेंगे ही और अपने जगह पर जाएंगे। लेकिन आप हटवा के जाते हैं सर, फिर पुनः लग जाता है आधा घंटा 1 घंटा में। हाँ, ये माना जाता है कि हम लोग अतिक्रमण मुक्त कराते हैं तो किसी भी चीज़ में ये देखा जाता है कि अगर हम 100 घर को या 100 जगह को खाली कराते हैं तो हो सकता है कि पहला बार में 40 व्यक्ति मान जाए, 60 व्यक्ति नहीं माने और वो 60 व्यक्ति दोबारा लगाएगा। तो पहला बार हटाया जा रहा है, दूसरा बार से आर्थिक दंड दिया जाएगा। आर्थिक दंड देंगे तो हो सकता है उसमें से फिर सुधार होगा। लेकिन ये किसी भी चीज़ का माना जाता है कि जब 100 आदमी में से 80 आदमी सही तरीके से चलना लगता है तो 20 आदमी खुद ब खुद सही तरीके से चलना लगता है। जब तक आपका 50 से एबव नहीं होगा सही तरीके के, तब तक वो नहीं मानेंगे। लेकिन हमारा काम है इस चीज़ को चालू रखना। धीरे धीरे आपकी शहर ये सभी लोग अपने आप मानने लगेंगे कि नहीं, जो हुआ है वो सही है। अभियान क्या लगातार जारी रहेगा सर? ये अभियान आपके भागलपुर शहर में जिस जगह पर अतिक्रमण मुक्त कराया गया है, कल से उस जगह पर फाइन का स्कोप बढ़ेगा। क्योंकि हम जिसको हटा रहे हैं अगर वो दोबारा रिपीट कर रहा है, इसका मतलब है कि वो उल्लंघन कर रहा है। कुछ बड़े दुकानदार हैं जो बड़ी दुकानें, उनके सामने भी अतिक्रमण है, क्या उनके खिलाफ भी उसी सख्ती से कार्रवाई होगी? इसमें आपका चाहे वो छोटे दुकानदार हो या फुटपाती हो या बड़े बड़े दुकानदार हो, वो सबके साथ एक ही तरह का व्यवहार किया जाएगा। उनके साथ भी वही होगा जो छोटे के साथ हो रहा है। यहाँ पर ना अमीर गरीब या बड़ा और छोटा का बात नहीं होगा। आज कहाँ पे चलाएं सर? आज आपके तिलका मांझी क्षेत्र में ये हटिया रोड जो है पूरा का पूरा वहाँ चलाया गया था। कल तो आप देखे थे कि उल्टा पुल से लेके अलीगंज पूरा हम लोग खाली भी कराए हैं। सरकार की मंशा भी है कि उसमें चौड़ी रोड हो और जब चौड़ी रोड बन जाएगा सरकार अपने पूरे जमीन में आवागमन चालू कर देंगे तो अपने आप रुक जाएगा। स्टेशन से लेके सातारपुर चौक तक भी। हाँ, अब फेज बाई फेज हम लोग काम कर रहे हैं। हो सकता है कल आपका लोहिया पुल के नीचे काम करें,
जो लोहिया पुल अगर हमारा खाली हो जाता है तो स्टेशन की तरफ जो पुल पर से जो नीचे डिक्शन मोड़ आता है, मैं उसको अंदर से चालू कर सकूँ। तो नीचे से आवागमन चालू हो जाएगा। और एक प्लान और भी है, लोहिया पुल का जो चौक है वहाँ पर एक पोस्ट बनाने का, जहाँ पर पुलिस रह सके और उस बाजार को भी आवागमन चालू रखे। यह वर्षक धीरे धीरे प्रयास होगा। धीरे धीरे पहला फेज में हम मानते हैं कि 20% हम लोग सफल होंगे, दूसरा फेज में फिर 20% सफल होंगे। लेकिन लगातार अगर हम चालू रहते हैं तो कहीं ना कहीं जनता भी हमारा सहयोग ही करेंगे और सबको लगेगा कि एक अच्छा काम हुआ।